नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश एवं विकास के 600 क्वेश्चन की सीरीज का ये तीसरा सेट है, जिसमें आज हम लोग कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? एकरूपता, गतिशीलता, प्राथमिक संबंध, सीमित आकार एवं घनत्व। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिशीलता। गतिशीलता जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, जबकि एकरूपता, प्राथमिक संबंध, सीमित आकार एवं घनत्व ये सारी ग्रामीण समुदाय की विशेषता हैं। अगला देखते हैं, वे गांव जहां के व्यक्ति अस्थायी रूप से खेती नहीं करते बल्कि खेती के क्षेत्रों को निरंतर बदलते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं संक्रमणशील कृषक गांव। ऐसे गांव जहां के व्यक्ति लगातार खेती के लिए अपना क्षेत्र हमेशा बदलते रहते हैं, उनको संक्रमणशील कृषक गांव कहा जाता है। अगला देखते हैं, मैंट जन द्वारा विभाजित गांव का प्रकार है। तो केंद्रित गांव, बिखरे गांव, अस्थायी कृषक गांव, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। मैंट जन ने गांव को दो प्रकार विभाजित किया था, एक था केंद्रित गांव, दूसरा बिखरे गांव के रूप में। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को पूरी तरह से लागू किया गया। इसीलिए हर वर्ष भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? मेघालय में तो है, त्रिपुरा में भी है, मणिपुर में भी है, जबकि नागालैंड में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? गांव में विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना, ये तो सही है। दूसरा है, प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, ये भी राइट है। तीसरा है, भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, ये भी राइट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, परिवार का वह कौन सा रूप है जहाँ परिवार का वंशनाम पिता की ओर से चलता है? पिता की ओर से चलता है तो इसका हो जाएगा पितृवंशीय परिवार। ऐसा परिवार जहाँ का वंशनाम पिता की ओर से चलता है तो उसको पितृवंशीय परिवार कहा जाता है। अगला देखते हैं, कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों में ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्गल का। बर्गल का ये कथन है कि कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। नेक्स्ट है, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार एवं घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध तत्व किस समुदाय से संबंधित हैं? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय जो है प्रकृति से प्रत्यक्ष निर्भर रहता है प्रकृति के ऊपर, और इसका आकार सीमित होता है एवं घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध होता है आपस में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय। नेक्स्ट है, जिन बृहद क्षेत्रों में लगभग सभी या अधिकांश महत्वपूर्ण मानवीय हितों की संतुष्टि हो जाती है उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाज शास्त्रों के बीच झुकाव बढ़ता जा रहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एन.एल. सिम्स का है। मिस्टर एन.एल. सिम्स ने कहा कि जिन बृहद क्षेत्रों में लगभग सभी या अधिकांश महत्वपूर्ण मानवीय हितों की संतुष्ट हो जाती है उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाज शास्त्रों के बीच झुकाव बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑगबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या जो है ऑगबर्न ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्टे। रेखीय सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक जो थे कॉम्टे थे। दोस्तों,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार के लेखपाल में ग्रामीण समाज एवं परिवेश से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगला है, जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगति। जब कोई भी परिवर्तन हमारे इच्छा के अनुरूप होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है, तो उसको प्रगति कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी संस्था के विविध प्रकार होते हैं, संभवतः समस्त संस्थाओं में परिवार अत्यंत विविध कार्यों वाली संस्था है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलियट एवं मेरिल। इलियट एवं मेरिल ने बताया कि किसी भी संस्था के विविध प्रकार होते हैं, संभवतः समस्त संस्थाओं में परिवार अत्यंत विविध कार्यों वाली संस्था है। इलियट एवं मेरिल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। यह कथन किसका है? यह राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से, यानी सबसे निचले लेवल से होना चाहिए, और प्रत्येक गांव को एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी पावर हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण क्या है? निकटता, अस्थायी संबंध, जागरूकता, भ्रातृत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकटता। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में जो महत्वपूर्ण है वो है निकटता होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की नहीं है? सामाजिक गतिशीलता, औपचारिक नियंत्रण, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। नगरीय समुदाय में तो सामाजिक गतिशीलता होती है, औपचारिक नियंत्रण भी होता है, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण भी होता है, जबकि प्राथमिक संबंधों की प्रधानता नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न विभिन्नताओं में से कौन ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच अधिक मौलिक है? धार्मिक भिन्नताएं, व्यावसायिक भिन्नताएं, परिवहन के साधन, वर्ग की विभिन्नताएं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक भिन्नताएं। व्यावसायिक भिन्नताएं ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच अधिक मौलिक हैं। नेक्स्ट है, नगरवाद से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नगरीय जीवन शैली से। नगरवाद का तात्पर्य है नगरीय जीवन शैली से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ग्रामीण परिवार में परिवर्तन का या के मुख्य कारण कौन से हैं? नगरीयता का प्रभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, औद्योगिकरण, या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के मुख्य कारण नगरीयता का प्रभाव है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, औद्योगिकरण, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रामीण परिवार में यही कारणों की वजह से परिवर्तन आ रहा है, अब पहले की तरह ग्रामीण परिवार नहीं रहा। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना शब्द से समाज के किस स्वरूप का बोध होता है? बाह्य स्वरूप, आंतरिक स्वरूप, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य स्वरूप। सामाजिक संरचना शब्द से समाज के बाह्य स्वरूप का बोध होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था शब्द से समाज की किस स्थिति का बोध होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक प्रक्रियाओं का। सामाजिक व्यवस्था शब्द से समाज के आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध होता है, जबकि सामाजिक संरचना शब्द से समाज के बाह्य स्वरूप का बोध होता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है। पहला है जनसंख्या के आकार के संदर्भ में, दूसरा है जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, लिंगानुपात के संदर्भ में। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, जबकि लिंगानुपात के संदर्भ में ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई.पी. देसाई। महोदय आई.पी. देसाई ने ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या रहा है? एकाकी परिवार, शहरी परिवार,
संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार। भारतीय परिवार का जो परंपरागत स्वरूप रहा है वो संयुक्त परिवार। ज़्यादातर अभी भी गांव में लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। एक ही परिवार में कई दादा दादी और चाचा चाची सब मिलकर रहते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे भी हम टोटल 600 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश एवं समाज से लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।